आज जब दुनिया सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रही थी तो सबकी उंगलियां एक ही वीडियो पर थम गई। उस वीडियो ने ऐसा तूफान लाया जिसे हम अपने नए शो प्ले एंड पॉज में दिखाने से रोक नहीं पाए, क्योंकि जब दुनिया देख रही है तो आप क्यों नहीं, और जब आप ये देखेंगे तो आप खुद ही इसे रिवाइंड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको वीडियो को पीछे जाकर रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा या उंगलियों को कष्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ वीडियो को प्ले करते हैं, पॉज करके सच ढूंढते हैं और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है वो है हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की चिंता। जी हाँ, देश की डेमोग्राफी जिस तरह बदल रही है वो हिंदुओं के लिए चिंता का मुद्दा बन गया है, क्योंकि अगर बिहार की ही बात की जाए तो बिहार में ऐसे कई जिले हैं जिसमें हिंदू आबादी मुस्लिमों से कम है। और न केवल बिहार में, जैसे कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इसके अलावा भी यूपी में सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, रामपुर है और ऐसी देश के बाकी राज्यों का हाल भी है। इसी चिंता को लेकर हिंदू रक्षा दलों ने हिंदुओं से गुहार लगाई है कि आपके लिए भी इस वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं कि हिंदू रक्षा दल ने क्या गुहार लगाई है। मैं अपने सभी भाइयों से एक बात कहनी चाहता हूँ कि आज हमारे परिवार एक एक दो दो बच्चे कर रहे हैं, वो हमारे भारत के लिए आने वाले समय के लिए बहुत घातक होगा। और ये मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता इस भारत को कब्जा करने की है और सनातन धर्म को समाप्त करने की है। तो मैं अपने सभी हिंदू परिवारों से ये कहना चाहता हूँ जो सोच रहे हो कि आर्थिक परेशानी उसे है, तो मैं एक बात कहता हूँ, जो भी हिंदू परिवार चौथा बच्चा करेगा तो वो कार्यालय से आकर 21,000 रुपए हर चौथे बच्चे पर मेरे से लेके जाए, हिंदू रक्षा दल कार्यालय से। और पांचवा करेगा तो उसको 31,000 रुपए दिए जाएंगे। और ये हमारे सूरज भाई हैं, सूरज पंडित जी, इन्होंने इस देश की चिंता करते हुए इन्होंने मुझसे कहा है कि भैया हमारे हिंदू परिवार जो कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने बयान दिया। अब इस बयान ने सोशल मीडिया और समाज पे बड़ी बहस छेड़ दी। बहस छेड़ने के पीछे केवल एक ही लाइन है जो हिंदू रक्षा दल की ओर से कही गई है। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि ऐसा क्या कहा था हिंदू रक्षा दल ने। तो मैं सूरज भाई की तरफ से एक घोषणा कर रहा हूं। तो ये घोषणा ये है कि आप चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000 हम देंगे। अगर किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई करने में दिक्कत आती हो, क्योंकि बहुत कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाएगा कौन, कैसे करेगा, तो मैं उसे कह रहा हूं चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे, लेकिन आप परिवारों को कमजोर मत करो। आपने सुना कि पिंकी चौधरी ने अपने संगठन के कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक में हिंदू परिवारों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुसलमान 10 से 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिसका मकसद सनातन धर्म को खत्म करना है। वही हिंदू सिर्फ 1 से 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो आने वाले समय में हिंदू धर्म और भारत के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। पिंकी चौधरी ने खुलकर कहा कि हिंदुओं अपने परिवार को बढ़ाओ, मुसलमान 10 से 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनकी मानसिकता सनातन को खत्म करने की है। हम हिंदू 1 या 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये भारत के लिए घातक होगा। आर्थिक परेशानियों से डरो मत। जो हिंदू परिवार चौथा बच्चा पैदा करेगा वो मेरे कार्यालय में आकर 21,000 रुपए ले जाए। जो पांचवा बच्चा पैदा करेगा वो 31,000 रुपए ले जाए। बच्चा पैदा करो, डरो मत।
आगे बढ़ो। उन्होंने आगे कहा कि संगठन चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी करेगा। अधिक बच्चे पैदा करो ताकि मामा, चाचा, फूफी जैसे रिश्ते खत्म ना हो। जहां 4 से 5 बच्चे होंगे वही परिवार पुलिस और सेना में भर्ती होंगे। बच्चे पैदा करो, राष्ट्र से खिलवाड़ मत करो। जब हिंदू परिवार ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तभी हमारी संख्या बढ़ेगी और हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। ये बयान गाजियाबाद के शालीमार गार्डन के हिंदू रक्षा दल के कार्यालय में दिया गया। बैठक में कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पिंकी चौधरी ने कहा कि ये कदम सनातन की रक्षा के लिए है। उन्होंने सूरज पंडित नाम के एक व्यक्ति की चिंता का जिक्र किया जिन्होंने हिंदू परिवारों की कम संख्या की बात कही। पिंकी का कहना है कि अगर हिंदू परिवार नहीं बढ़े तो आने वाले समय में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। सवाल ये उठता है कि पिंकी चौधरी है कौन, किसने कहा ये, क्यों कहा? दरअसल उनका असली नाम भूपेंद्र चौधरी या भूपेंद्र तोमर है, जो गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहते हैं। उन्होंने 2013 में हिंदू रक्षा दल की शुरुआत की थी। पहले वो बजरंग दल में थे, लेकिन बाद में अलग हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि बजरंग दल काफी आक्रामक रही है। आज हिंदू रक्षा दल में उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता होने का दावा किया जाता है। संगठन का मकसद हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करना, अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना है। पिंकी चौधरी पहले भी कई विवादों में रहे हैं। दिसंबर 2025 में उन्होंने कार्यकर्ताओं को तलवारें बांटी थी, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया। 10 लोग तुरंत गिरफ्तार हुए और बाद में पिंकी और उनके बेटे हर्ष को भी जेल भेज दिया गया। जनवरी में वो जेल से रिहा हुए। अगस्त 2024 में उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में तोड़फोड़ की, जहां उन्होंने दावा किया कि वहां बांग्लादेशी रहते हैं, लेकिन पुलिस जांच में पता चला कि वो भारतीय है। इस पर भी केस दर्ज हुआ और पिंकी गिरफ्तार हुई। कुल मिलाकर उनकी 6 बार गिरफ्तारी हो चुकी है। वो अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो हिंदुओं को जागरूक करने के लिए आते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू समुदाय की आबादी बढ़ाने के लिए ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बच्चे पैदा करो? हिंदू आबादी बढ़ाने की अपील मुख्य रूप से हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और कुछ धार्मिक राजनीतिक नेताओं की तरफ से की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण जनसंख्या असंतुलन का डर है, मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने का, वो भी एक ही समुदाय की ओर से। इन लोगों का मानना है कि मुस्लिम समुदाय की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि हिंदू परिवार छोटे हो रहे हैं। वो दावा करते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दशकों में हिंदू भारत में बहुमत से अल्पसंख्यक में आ जाएंगे और देश की सांस्कृतिक धार्मिक पहचान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो हिंदुओं से अपील करते हैं कि वो अधिक बच्चे पैदा करें ताकि हिंदू आबादी मजबूत बनी रहे और भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में बना रहे। ये विचारधारा खासकर आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और कुछ अन्य हिंदुत्व संगठन से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार मुस्लिम परिवारों में औसतन ज्यादा बच्चे होते हैं, जैसे 10 से 12 बच्चों की बातें अक्सर कही जाती है, जबकि हिंदू परिवार नियोजन के कारण सिर्फ 1 से 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं। वो इसे एक डेमोग्राफिक युद्ध कहते हैं या फिर घर घर में घुसपैठ जैसा बताते हैं, जहां मुस्लिम आबादी बढ़ाकर राजनीतिक और सामाजिक ताकत हासिल करना चाहते हैं। ऐसे में हिंदुओं को जागरूक होकर परिवार बढ़ाने की सलाह दी जाती है, कभी कभी इनाम या मदद का वादा करके भी, लेकिन वास्तविक आंकड़े इस दावे को पूरी तरह समर्थन नहीं देते। 2011 की जनगणना और प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन के मुताबिक भारत में सभी धर्मों की फर्टिलिटी रेट, मतलब प्रति महिला बच्चे, लगातार घट रही है। हिंदू महिलाओं की औसत फर्टिलिटी अब 2.1 के आसपास है, जबकि मुस्लिम महिलाओं की 2.6 के करीब है। यह अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। शिक्षा, आर्थिक सुधार, शहरीकरण के कारण मुस्लिम परिवार भी छोटे हो रहे हैं। कुल मिलाकर हिंदू आबादी अभी भी 89 से 80% के आसपास है और आने वाले दशकों में भी
बहुमत में बनी रहेगी, लेकिन जिस तरीके से ये डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसको लेकर इस तरीके की अपील भी आ रही है। ये अपील भावनात्मक और राजनीतिक स्तर पर एक बहुत प्रभाव डालती है। ये हिंदू एकता, सांस्कृतिक गौरव और धर्म की रक्षा जैसे मुद्दों से जोड़कर लोगों को उकसाती है। कुछ लोग इसे नफरत फैलाने वाला मानते हैं क्योंकि ये दो समुदाय के बीच डर और लड़ाई पैदा करती है। वही समर्थक इसे हिंदू जागरण कहते हैं। कुल मिलाकर ये अपील हिंदुओं के लिए है क्योंकि जिस तरीके से आबादी बढ़ती जा रही है मुस्लिम समुदाय की, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, बिहार की या फिर यूपी की अलग अलग जिले में हमने देखा कि 50% से भी ज्यादा पार कर चुका है। अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदुओं को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में आने में वक्त नहीं लगेगा। और क्योंकि आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है मुस्लिम समुदाय की, तो ये भी हो सकता है कि जो अभी अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक बन जाए। तो ऐसा ना हो, इसलिए हिंदू राष्ट्र छटपटा रहा है, परेशान है और हिंदुओं को जागरूक कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। तो प्ले एंड पॉज में आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।